Cyanosis. What is cyanosis? Cyanosis is the abnormal bluish discoloration of the skin and the mucous membrane caused by an increase in the deoxygenated hemoglobin up to the level of 5. साइनोसिस क्या होता है? जब आपकी बॉडी का abnormal ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है. किसका हो जाता है? आपकी स्किन का होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का हो जाता है, टंग का हो जाता है, लिप्स का हो जाता है. ये तब होता है जब आपकी बॉडी में रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन यानी कि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, वो मोर देन 5 ग्राम्स पर डेसीलीटर हो जाता है. जो एनीमिया के पेशेंट हैं उनमें तब तक साइनोसिस नहीं होगा जब तक ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो लेवल है वो उतना फॉल नहीं हो जाता जितना नॉर्मल पेशेंट्स में जो हीमोग्लोबिन होता है उस लेवल तक. जबकि जो पॉलीसाइथेमिया के पेशेंट्स हैं उनमें साइनोसिस तब होगा जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है. पिक्चर यू कैन सी टंग जो है वो ब्लूइश कलर की हो गई है साइनोसिस की वजह से, और दूसरी तरफ जो टंग है वो पिंक कलर की है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ साइनोसिस. इनमें से जो मेन होते हैं वो सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस. सेंट्रल साइनोसिस तब होता है जब आपकी बॉडी का जो टंग है, जो लिप्स है, वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं. सेंट्रल साइनोसिस में जो पेरिफ्रीज रहती हैं आपकी वो वार्म रहती हैं. ये किन कंडीशंस में होता है? ये CHD की कंडीशन में होता है, CHF में होता है, लंग डिजीज़ में होता है. पेरिफेरल साइनोसिस में जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, जो आपके नेल बेड हैं, नेल्स हैं, फिंगर नेल, वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, और आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हैंड्स हैं, वो कोल्ड रहते हैं. किन कंडीशंस में हो जाए? जब लो कार्डियक आउटपुट हो जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है. डिफरेंशियल साइनोसिस में जो आपके लोअर लिम्स होते हैं वो साइनोस्ड हो जाते हैं, जबकि आपके अपर लिम्स जो है वो पिंक कलर के रहते हैं. किन कंडीशंस में होता है? जब PDA विद रिवर्स शंट ड्यू टू PHTN होता है. जबकि रिवर्स डिफरेंशियल साइनोसिस में अपर लिम्स जो होते हैं वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं और लोअर लिम्स जो होते हैं वो पिंक कलर के रहते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल साइनोसिस एंड पेरिफेरल साइनोसिस? जो सेंट्रल साइनोसिस होता है उसका जो एरिया होता है वो जनरलाइज्ड होता है, जबकि पेरिफेरल साइनोसिस में लोकलाइज्ड होता है. सेंट्रल साइनोसिस में आपकी टंग इन्वॉल्व होती है, वो ब्लूइश कलर की होती है. पेरिफेरल साइनोसिस में टंग इन्वॉल्व नहीं होती है. जब आप पेशेंट का हैंड शेक करेंगे तो सेंट्रल साइनोसिस में उसके हैंड्स वार्म होंगे, जबकि पेरिफेरल साइनोसिस में वो कोल्ड मिलेंगे आपको. सेंट्रल साइनोसिस में क्लबिंग होगी, पेरिफेरल साइनोसिस में क्लबिंग एब्सेंट होगी. सेंट्रल साइनोसिस में जब आप पेशेंट को O2 एप्लीकेशन करेंगे तो अगर किसी लंग कॉज की वजह से साइनोसिस हुआ है तो पेशेंट इम्प्रूव कर जाएगा, जबकि पेरिफेरल साइनोसिस में पेशेंट इम्प्रूव नहीं करता है. सेंट्रल साइनोसिस में जब आप वार्मथ प्रोवाइड करोगे पेशेंट को तो वो पेशेंट इम्प्रूव नहीं करेगा, जबकि पेरिफेरल साइनोसिस पे वार्मथ प्रोवाइड करने पे पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है. तो सेंट्रल साइनोसिस का मैकेनिज्म क्या है, वो क्यों होता है? सेंट्रल साइनोसिस तब होता है जब आपकी बॉडी का ऑक्सीजन जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से बॉडी के पार्ट्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है. इस वजह से साइनोसिस हो जाता है. जबकि पेरिफेरल साइनोसिस में जैसे कोई पेशेंट कोल्ड इन्वायरमेंट में गया तो बॉडी अपनी हीट को प्रिजर्व करने के लिए जो आर्टेरियल्स होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देती है, ब्लड फ्लो को कंस्ट्रिक्ट कर देती है. तो जो ब्लड की सप्लाई है वो पेरिफेरीज में डिक्रीज हो जाती है और सेंट्रल में ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर रहती है. इसीलिए पेरिफेरीज में साइनोसिस हो जाता है और सेंट्रल बॉडी आपकी पिंक रहती है. कैपिलरी रिफिल टाइम सेंट्रल साइनोसिस का लेस देन 2 सेकेंड्स होता है. पेरिफेरल साइनोसिस में वो मोर देन. इटियोलॉजी ऑफ पेरिफेरल एंड सेंट्रल साइनोसिस. क्यों होता है सेंट्रल और पेरिफेरल साइनोसिस? पेरिफेरल साइनोसिस कोल्ड कंडीशंस में होगा, ऑब्स्ट्रक्शन में होगा, जैसे कि कोई ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है प्रॉपरली. LVF में होगा, शॉक में होगा, डिक्रीज कार्डियक में होगा. इन सारी कंडीशंस में जो ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और फिर पेरिफेरल साइनोसिस हो जाता है. जबकि सेंट्रल साइनोसिस का इन कंडीशंस में होता है पॉलीसाइथेमिया, ऑल्टीट्यूड्स में, लंग डिजीज़ में, मिड सेल्फ हीमोग्लोबिनेमिया में, शंट में. इन सारी कंडीशंस में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है. जिस हो जाता है इन्वेस्टिगेशंस. तो जब आपके पास एक पेशेंट आता है साइनोसिस का, उसमें आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे? आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस कराएंगे, जो इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो लेवल है सेंट्रल साइनोसिस में वो बिलो द लेवल ऑफ 85% होता है. जब आप पेशेंट को 100% ऑक्सीजन की सप्लाई करते हो तो अगर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है 95% से, तो इसका मतलब पेशेंट में
राइट टू लेफ्ट इंट्राकार्डिक शंट का कोई इशू है, या फिर पल्मोनरी आर्टरी वेनस फिस्टुला हो गया जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वाइट सेल काउंट इंक्रीज हो जाएगा निमोनिया और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। ईसीजी में आपको फीचर्स मिलेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, नॉन स्पेसिफिक एसटी अबनॉर्मेलिटीज विद पल्मोनरी। चेस्ट एक्सरे में आपको निमोनिया के फीचर्स मिलेंगे, पल्मोनरी इन्फेक्शन, कार्डियक फेलियर। स्प्यूटम एंड ब्लड कल्चर में आपको निमोनिया का फीचर्स मिलेगा। वेंटिलेशन, परफ्यूजन स्कैन, बीक्यू स्कैन या फिर पल्मोनरी एंजियोग्राफी में पल्मोनरी एम्बोलस मिलेगा। इकोकार्डियोग्राफी में कार्डियक डिफेक्ट्स मिलेंगे आपको। हीमोग्लोबिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो मिथ हीमोग्लोबिनेमिया, सेल्फ हीमोग्लोबिनेमिया मिलेगा। डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी में अक्यूट आर्टेरियल ऑक्लूजन मिलेगा। और ड्यूप्लेक्स डॉपलर और वेनोग्राफी में मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल साइनोसिस, यदि किसी पेशेंट को सेंट्रल साइनोसिस हुआ है और हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे तो पेशेंट इम्प्रूव कर जाएगा। ये उन्हीं कंडीशंस में होगा जब कोई वेंटिलेटरी कॉज की वजह से साइनोसिस हुआ है। अगर वेंटिलेटरी कॉज की वजह से साइनोसिस नहीं हुआ तो वी हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग। ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल साइनोसिस में जो अंडरलाइंग कॉज है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट करना है ताकि ब्लड फ्लो जो है वो रिस्टोर हो सके बॉडी पार्ट्स में। देयर आर सर्टेन मेडिकेशन जो कि आपका डायरेक्ट ट्रीट तो नहीं करती है सेंट्रल पेरिफेरल साइनोसिस को, बट दे हेल्प इन रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स जिसके कारण ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड इरेक्टाइल। देयर आर सर्टेन मेडिकेशन जिनके साइड इफेक्ट के कारण भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, इनको आपको अवॉइड करना है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, माइग्रेन मेडिकेशंस, बर्थ कंट्रोल पिल्स, स्यूडाफिट्राइन बेस्ड कोल्ड एंड एलर्जिक मेडिकेशंस। हार्ट फेलियर की कंडीशंस में आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करना है। अंदर कंडीशन जैसे कि रेनॉल्ड्स फिनोमिना में लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, अवॉइड करना है कैफीन को, निकोटीन को, बिकॉज बोथ ऑफ देम कंस्ट्रिक्ट करते हैं आपके ब्लड वेसल्स।